नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों आज हम बीएड के जो दैनिक पाठ योजना है उसके जो हमारे लेसन प्लान की डायरी होती हैं उसमें जो अपने एक विधि होती हैं वो होती हैं व्याख्यान व्याख्यान विधि। कौन सी विधि होती है प्यारे दोस्तों? वह व्याख्यान विधि। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि व्याख्यान विधि से लेसन प्लान कैसे बनाएं। तो पहले फॉर्मेट आपने देखा होगा, आपकी कॉपी के अंदर ऐसे आया होगा पहला फॉर्मेट। उसमें यहाँ पे टाइम और यहाँ पे दिनांक दिया होगा और यहाँ पे कक्षा और इसके बारे में में प्रकरण के बारे में बताया गया होगा। तो उसमें यहाँ पे अपेक्षित व्यवहारगत और यहाँ पे ये बताया होगा। तो उसमें ऐसे अंडरलाइन करके और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा ज्ञान। क्या आ जाएगा पहला दोस्तों? ज्ञान। दूसरा पॉइंट आ जाएगा अवबोध। अवबोध। उसी के अंदर तीसरा पॉइंट आ जाएगा ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग है ना। चौथा पॉइंट आ जाएगा कौशल। कौशल के बाद में प्यारे दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 5 नंबर का पॉइंट रुचि। रुचि, ठीक है, रुचि यहाँ पे। छठवां पॉइंट आ जाएगा अभिवर्ती। इसी के अंदर जैसे ख़त्म हो जाएगा तो इसमें अपन को क्या है कि पहले में 2% बनाने, दूसरे में 2% बनाने, तीसरे में भी 2% बनाने, चौथे में भी ऐसे सेम कॉपी हो रहेगी 1/2 1/2। जैसे 1 और 2 यहाँ पे इसके बेसिक कार्य के बारे में लिखना, ज्ञानोपयोग के बारे में। और जैसे यहाँ पे आ जाएंगे तो उसके बाद हम इधर आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे हमारी जो शिक्षण है, शिक्षण सामग्री, जो हमारी शिक्षण सामग्री है तो उसको लिखा जाएगा यहाँ पे। शिक्षण सामग्री चौक प्रविधि, विधि और प्रविधि, उन दोनों को यहाँ पे लिखा जाएगा और चौक डस्टर के बारे में यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों अपना पूर्वी ज्ञान। क्या आता है? पूर्वी ज्ञान। बच्चे के अंदर पूर्वी ज्ञान कितना है तो उनसे उनसे हम क्या करेंगे? पूर्वी ज्ञान जानने के लिए हमको प्रस्तावना के 5 क्वेश्चनों का निर्माण करना पड़ेगा। कितने क्वेश्चनों का दोस्तों? 5 क्वेश्चनों का प्रस्तावना करेंगे 5 क्वेश्चनों का, जिसमें से हमारा जो भी उत्तर आएगा, इसका उत्तर आएगा उसका प्रश्न ये बनेगा, उसका उत्तर जो आएगा उसका प्रश्न ये बनेगा, उससे जो उत्तर आएगा इसका प्रश्न ये बनेगा, इसके जो उत्तर आएगा ये बनेगा। जो 5 नंबर का प्रश्न है लास्ट वाला, उसमें जो अपना इसका उत्तर आएगा उसका जो अपना है वह हमारा प्रश्न बनेगा, जो समस्यात्मक प्रश्न होगा। कौन सा होगा दोस्तों? समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद में अपन बात करते हैं उद्देश्य के बारे में। किसके बारे में करते हैं? उद्देश्य के बारे में। उसमें उद्देश्य आ जाए कि आज हम इसके बारे में सत्तावन क्रांति के बारे में जानेंगे। फिर दोस्तों अपना जो प्रस्तुतिकरण है वो अपना स्टार्ट यहाँ से होता है। तो जैसे ही अपना प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है, मैं आपको बता दूँ फॉर्मेट। तो यहाँ पे अपन को लिखना पड़ता है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु लिखना पड़ता है। फिर यहाँ पे लिखना पड़ता है अध्यापक क्रिया। फिर यहाँ पे आता है श्यामपट्ट। फिर जैसे दोस्तों अपन यहाँ पे लिखते हैं तो मैं आपको बता दूँ ऐसे अंडरलाइन करके, पहला जिसके बारे में समझाना चाहता है उसके विकासात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न है दोस्तों? विकासात्मक प्रश्नों का निर्माण होता है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, जो पहले दूसरे प्रश्न होते हैं उसके उत्तर सेम यहाँ पे लिखने होते हैं। और जो तीसरा प्रश्न होता है वो अपना समस्यात्मक प्रश्न होता है। कौन सा होता है? समस्यात्मक प्रश्न होता है। फिर जो समस्यात्मक प्रश्न होता है उसका हम छात्र कथन के रूप में यहाँ पे उसको अच्छे तरीके से लिखते हैं। फिर जैसे ही वो लिखे तो उस इसके बाद अपना दूसरा लेसन आता है, वह सेम वाला प्रोसेसिंग चलेगा। उसके बाद पहला दूसरा प्रश्न आएगा, उसके बाद तीसरा जो प्रश्न आएगा वो अपना समस्यात्मक प्रश्न होता है।
और उसके बाद छात्र अध्यापक कथन लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद ऐसे करके हमें तीन पॉइंट लिखना पड़ेगा। आगे दोस्तों मैं बात करता हूँ, जैसे हम 3 पॉइंट लिखेंगे उसके बाद अपन को मूल्यांकन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मूल्यांकन। मूल्यांकन के लिए अपन को अवशद देना पड़ेगा। जो ऐसे कोष्टक बना के 2% बनाने पड़ेंगे सेम। उसके बाद अपन को रिक्त स्थान वाला 1% बनाने पड़ेगा। चौथा प्रश्न अपन को उससे संबंधित बनाने का। पाँचवा प्रश्न अपन को उससे कंटिन्यू अच्छा बनाने पड़ेगा। उसके बाद अपना आएगा गृह कार्य। जैसे अपना गृह कार्य आता है तो अपन यहाँ पे तो उसके बाद अपन को एक बड़ा सारा प्रश्न लेना पड़ता है। उसके बारे में अपन को बताना पड़ता है कि हम आज इस पाठ के बारे में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से हमारी जो व्याकरण विधि हैं वो हमारी पूर्ण होती हैं। और इस प्रकार हम व्याकरण विधि से जो फॉर्मेट है मैंने आपको बता दिया कि मूल्यांकन में 2 प्रश्न आएंगे अवशद वाले, तीसरा प्रश्न रिक्त स्थान होगा, चौथा प्रश्न और पाँचवा प्रश्न उससे संबंधित होगा। उसके बाद जो गृह कार्य दिया जाएगा वो 1 प्रश्न होगा। उसमें जो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। जो गृह कार्य में दिया जाएगा वो बड़ा क्वेश्चन होगा। उससे पहले मैंने बताया कि अपने शिक्षण बिंदु 3 होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले शिक्षण बिंदु का जो विकासात्मक प्रश्न होंगे वो 3 प्रश्न होंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सरल रहेगा, तीसरा क्वेश्चन समस्यात्मक रहेगा। वैसे प्रोसेस पहले वाले में जैसे प्रोसेस निकले वैसे चलेगा। जैसे उसके बाद यहाँ पे अपन छात्र कथन लिखेंगे, उसमें यहाँ पे छोटा सा ये क्या बोले श्यामपट्ट बना देंगे। इसमें यहाँ पे श्यामपट्ट बना देंगे। उसके बाद दोस्तों मैं बताऊँ जैसे कि यहाँ पे 1857 की रानी लक्ष्मीबाई का रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखना है तो रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पे छोटा सा फोटो चिपक जाएगा। जैसे चित्र चिपकाना है अपन को तो चित्र चिपका सकते हैं, कोई डायग्राम है तो डायग्राम चिपका सकते हैं। और यहाँ पे उसकी जो वीरता है उसके बारे में अलग अलग डिब्बे में बताया जाएगा। जैसे इधर जो अपना फोटो चिपकेगा और जो यहाँ पे है वो अपना ब्लैक शीट में अपन श्यामपट्ट का प्रयोग करेंगे। तो हम आज इसके बारे में जाने दैनिक पाठ योजना बीएड फर्स्ट ईयर, जो कि हमारी दैनिक पाठ योजना है, जो कि ये वाली डायरी है दोस्तों, ये वाली इसके जो फर्स्ट व्याख्यान विधि है उसके बारे में हम आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। फॉर्मेट से आपको समझ में आ गया, आप देख लीजिए फॉर्मेट को दोबारा, ठीक है। ओके।